पहले सुविधा ये था कि पहले जो बुक सब था तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो सबसे कमी था वो टेबल, चेयर उसकी कमी था। तो उसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स आके लौट भी जाते थे, तो अभी वो सब अच्छा हो गया है। अभी सब सुविधा हाँ, बन हो गई गया, है। बस वही बिजली बिजली कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है ये कि सोलर से चल रहा है ये पंखा और लाइट, और मशीन केवल चलता है बिजली से। तो अच्छा, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल का। तो यहाँ जब से आ रहे हैं तो आपको सुविधा किताबों की सुविधा कैसी है? बैठने का क्या है? जी, सुविधा तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। किताब सब उपलब्ध है? जी सर। और यहाँ पे हम इंग्लिश माध्यम छात्रों के लिए ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई चीज़ें उपलब्ध उपलब्ध नहीं नहीं है। कराई गई मतलब है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में बुक जो है उपलब्ध नहीं है, नहीं, ये ना? तकरीबन ना के बराबर, और जो बुक्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है सर। अच्छा। और इसके लिए मैंने सर को भी काफ़ी पत्र लिखा था इसके रिलेटेड। तो ऐसा कुछ अच्छा एक रिस्पॉन्स सर की तरफ से नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के अलग-अलग वो किताबें होती हैं और चूँकि हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के मात्र 1-1, 2-2 बच्चे ही हैं, तो उनके लिए पूरे के पूरे कलेक्शन को परचेज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग उस पे विचार करेंगे जल्दी, अगर संभव हो पाएगा तो। आज हम खूंटी जिले के लाइब्रेरी में पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये बिरसा मुंडा लाइब्रेरी है और यहाँ जो है जिले भर से वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके अलावे जो सामाजिक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं वैसे विद्यार्थी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जो है उनके लिए बुक उपलब्ध होता है और बैठ के अध्ययन करते हैं और या फिर अब कह सकते हैं कि तैयारी करता है। तो ये अब हम बताते हैं कि दरअसल इस तरह से ये जो लाइब्रेरी है वर्ष 2010 में ही इसकी शुरुआत खूंटी जिले अंदर की गई थी। लेकिन शुरुआत करने के बाद लाइब्रेरी को जो है उसके ऐसे हालात पर छोड़ दिया गया जिससे कि कोई पूछने वाला नहीं हो। ऐसा मानो कि उस लाइब्रेरी को ना तो उससे कोई देख-रेख करने वाला हो, ना ही वहाँ कोई रौनक था। तो इसी क्रम में वर्ष 2020 के जुलाई महीने में जब डीसी शशिरंजन खुटी आए, तब उनके द्वारा खूंटी जिले अंतर्गत कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया और कई पर्यटन स्थल को विकसित करने का प्रयास किया गया। हालाँकि हम आपको बता दें कि इस दौरान कई पर्यटन स्थल जो कि जिसे लोग नहीं जानता था, उसे भी उनने उनके प्रयास से जो है लाइट में लाया गया यानी उसे विकसित किया गया और अब जो है वो वहाँ काफ़ी रौनक रहता है, वहाँ दूर-दूर से लोग पहुँचते हैं। तो ये तो था विकास कार्यों की बात, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, जिस लाइब्रेरी में हैं, इस लाइब्रेरी को उनके आने से पहले हालाँकि शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके आने से पहले जो है कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था और जैसे ही उपायुक्त शशिरंजन यानी तत्कालीन उपायुक्त जब शशिरंजन यहाँ पहुँचे थे, तब उनके नज़र में जब लाइब्रेरी आया, तब उन्होंने क्या इस पर कई ऐसे काम किए, जो कि आज इस स्थिति में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है आज सैकड़ों बच्चे सैकड़ों विद्यार्थी कह सकते हैं यहाँ आ रहे हैं और अप उनका जो वो जिस कॉम्पिटिशन या फिर जैसे सामाजिक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, उसके हिसाब से उन्हें यहाँ बुक मिल रहा है, बैठने की सुविधा मिल रही है और वो यहाँ आकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है आप कह सकते हैं कि अब काफ़ी जर्जर स्थिति में था, लेकिन उपायुक्त शशिरंजन ने इस पर पहल किया और आज यहाँ जो है काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं और ये आज अपनी अच्छी स्थिति में हैं। हम अंदर चलेंगे और दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ किताबों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, लगभग सभी किताब उपलब्ध है जो विद्यार्थियों को चाहिए और विद्यार्थियों को बैठने की सुविधा, बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा, इस प्रकार के तमाम जो उन्हें यहाँ आने के लिए और अध्ययन करने के लिए जो सुविधाएँ चाहिए, वो अब उपलब्ध है। तो हम अंदर चलेंगे और जो है लाइब्रेरी इंचार्ज जो है उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि बुक कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं, इससे पहले क्या स्थिति थी और हम विद्यार्थियों से भी उनका अनुभव जानने का कोशिश करेंगे। जो है लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे आप विजुअल के माध्यम से देखिए कि यहाँ जो है अभी सैकड़ों छात्र-छात्राएँ यहाँ पहुँचे हुए जो अलग-अलग कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर सामाजिक क्षेत्रों में जो रुचि रखते हैं वैसे भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो भी यहाँ कुछ वैसे सामाजिक स्तर के बुक उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम एक छात्र यहाँ छ वै वै वैसे तो बहुत छात्र-छात्राएँ हैं लेकिन हम जानने का कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ क्या था, अब यहाँ क्या है? तो आइए, आ जाइए नज़दीक। क्या नाम है आपका? सर रोशनी तीरू। कहाँ से आते हैं? पीपल चौक कुट्टी टोली से। और कब से यहाँ आ रहे हैं? 2 से 3 महीने हो गए। अच्छा, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल का। तो यहाँ जब से आ रहे हैं तो आपको किताबों की सुविधा कैसी है? बैठने का क्या है? जी, सुविधा तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। किताब सब उपलब्ध है जी सर। और बैठने के लिए सुविधा भी है। जी। बिजली पानी का क्या स्थिति है?
अब बिजली में यहाँ सौर से चलता था, अभी डिमांड किया गया है कि कनेक्शन लिया जाए। मतलब बिजली की प्रॉब्लम है यहाँ जी और बाकी सब ठीक है। जी चलिए हम दिखा रहे थे आपको अभी बातचीत कर रहे थे कि विद्यार्थियों का भी कहना है कि हाँ फिलहाल तो अभी बिजली की दिक्कत है क्योंकि ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सोलर से संचालित हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिजली का कनेक्शन है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते जो है बिजली से यहाँ अभी बिजली का उपयोग नहीं हो पा रहा है। चलिए हम आपको अभी एक बार और दिखाने का इधर प्रयास करते हैं कि ये देखिए इधर जो है किताबों को रखा गया है। इसके लिए जो है अलग-अलग बता दिया गया है, अलग-अलग जो है रैक लगा हुआ है, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए किताब यहाँ रखी गई है। और हम आगे इधर और भी दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है हर तरफ रैक लगा दी गई है और वहाँ बुक है ताकि विद्यार्थियों को जो भी बुक चाहिए वहाँ से आसानी से वो ले सकते हैं। आप लोग कहाँ से आते हैं? ऊटी से ही आते हैं बगल में, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? झारखंड एसएससी सीजीएल कब से आ रहे हैं? 2019 से आ रहे हैं। हाँ, फिर 2019 बंद हो गया 2 अच्छा साल तो 19 में जो 19 से आ रहे हैं तो इसके हाँ। पहले कहाँ संचालित हुई थी ये लाइब्रेरी? यही था? वहीं पे अच्छा पहले क्या सुविधा था? मतलब यहाँ क्या-क्या व्यवस्था पहले कंपैरिजन पहले सुविधा ये था कि पहले जो बुक सब था तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो सबसे कमी था वो टेबल, चेयर उसकी कमी था। तो उसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स आके लौट भी जाते थे, तो अभी वो सब अच्छा हो गया है। अभी सब सुविधा हाँ, बन हो गया, बस वही बिजली कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है ये कि सोलर से चल रहा है ये पंखा और लाइट, और मशीन केवल चलता है बिजली से, तो बिजली कनेक्शन से तो वो सोलर बैकअप नहीं दे पा रहा है। गई। अच्छा बाकी सभी सुविधा है सिर्फ बिजली का प्रॉब्लम है हाँ, ये ना? बिजली की प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अच्छा शाम में जो रुकते हैं तो वो नहीं हो पाता है। 8 बजे तक का टाइमिंग है तो 6 बजे आस-पास ही लाइट थोड़ा ये हो जाता है। कितने बजे तक आप लोग रुकते हैं? 8 बजे तक। 8 बजे। ये देखिए छात्र यहाँ आते हैं, छात्राएँ भी हैं, इन लोगों का सब यहाँ सुविधा सही बता रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो है बिजली का चूँकि 8 बजे तक ये लोग रुकते हैं, 8 बजे तक लाइब्रेरी भी खुली रहती है, तो बिजली का कनेक्शन नहीं होने के चलते कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए हम कुछ और छात्रों से जानने का कोशिश करते हैं कि उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध है या फिर कुछ दिक्कत है? और पहले क्या था, हम तो बार-बार बता रहे हैं, पहले जो यहाँ सुविधा जो कुछ था, तो अब काफ़ी बदलाव आया है और हम एक और विद्यार्थी से जानने का कोशिश रहे हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम शशि कुमार है। कहाँ से आते हैं? सर नीचे चौक से आते हैं और यहाँ पे हम फ़िलहाल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके लिए तैयारी करते हैं। और अगर यहाँ पे सुविधा की बात करी जाए तो सर सारी सुविधा तो यहाँ दिए गए हैं, बट जो इंग्लिश माध्यम से छात्र आते हैं, जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा एक तरीके से हिंदी से स्थान आता है, 12th तक रहता है मैक्सिमम, उसके बाद हिंदी से छूट जाता है तकरीबन। सारी कोर्स, सारी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो इस लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं, सिर्फ़ हिंदी मीडियम छात्रों के लिए दिया गया है। और जैसा कि हम इंग्लिश माध्यम छात्र हैं, 4-5 छात्र और हैं, जो खुद से बुक लेते हैं और वो खुद से बुक पढ़ते हैं। पर यहाँ पे हम इंग्लिश माध्यम छात्रों के लिए ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई मतलब है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में बुक जो है उपलब्ध नहीं है नहीं, ना? तकरीबन ना के बराबर, और जो बुक्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है सर। अच्छा। और इसके लिए मैंने सर को भी काफ़ी पत्र लिखा था इसके रिलेटेड, तो ऐसा कुछ अच्छा एक रिस्पॉन्स सर की तरफ से नहीं आया। तो अल्टीमेटली खुद से ही बुक खरीद कर के हम लोग पढ़ा कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी सारी सुविधाएँ हैं और एकमात्र सुविधा जो सबसे बेसिक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पे कई बार हम लोग छात्र गए थे एसडीओ साहब के पास, पत्र भी उनको हम लोगों ने बहुत बार लिख कर के दिया। डीसी साहब भी आए थे, उनके सामने भी हम लोगों ने ये शिकायत रखा कि सर यहाँ पे सुविधा बहुत सारी हैं और अच्छी सुविधाएँ हैं, बट जो एक मूलभूत सुविधा होती है बिजली की, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। आज 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जो इन्वर्टर है, वो लो बैटरी का इंडिकेशन देने लगता है और सडनली बंद हो जाता है। रात भर छात्र पढ़ते हैं, 8 बजे तक तो पढ़ते हैं। कुछ लोग अपने लिए सुविधा लेकर आते हैं, इमरजेंसी लाइट, जैसे हम लोगों ने सर ये चार्जिंग लाइट हम लोगों ने खुद के पैसे से खरीदा है और लगा रखे हैं यहाँ के सर से पूछ करके, ताकि हम लोग रात तक यहाँ पे पढ़ सकें। और बाकी सारी तो सुविधा यहाँ पे दी गई है। मतलब कुल मिला के 2 समस्या यहाँ है, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में बुक उपलब्ध नहीं है, बिजली का जो है कनेक्शन अभी नहीं। नहीं है। हालाँकि हम बता दें कि बिजली का कनेक्शन है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसको वो शुरू नहीं दिया गया, हम लोगों ने सर को काफ़ी इस अच्छा। बारे में पत्र लिखा है। अच्छा। सर को इस बारे में अवगत भी अवगत कराया है। गया था और हम लोगों ने ये तक बोला था कि सर हम लोग अपने फंड से भी मिस्त्री ला दिया जाए, हमें इसके लिए अनुमति दिया जाए। पर अनुमति हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हम लोग इसके लिए आगे नहीं अग्रसर हो पाए, हम लोग चलिए इसका बिल्कुल, आपकी इस बातों को रखा जाएगा, आप भी सुनिए। यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ मतलब ये कहिए कि सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं, उसमें से 1 या 2 ऐसी समस्या है जिसमें एक मूलभूत समस्या कहिए कि बिजली
और उसके अलावा इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बुक की कमी है। ये 2 चीज़ों की कमी है यहाँ, जो कि हमें लगता है जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द ही उस कमियों को भी पूरा कर देना चाहिए। चलिए, थैंक यू। अब हम आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखा देते हैं सिर्फ़। चलिए, बहुत लोगों से अब बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरफ भी देखिए, अभी जो है हम देर से पहुँचे हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होता है। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से छात्र-छात्राएँ यहाँ पहुँचते हैं और जो है उन्हें जो सब्जेक्ट का बुक चाहिए, वो यहाँ आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ वो लोग जो है तैयारी करते हैं। अभी हम आपको लाइब्रेरी के अंदर चलकर दिखा रहे थे, लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, कितने विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से जो हम अंदर की जो एक झलक थी वो मैं आपको दिखा रहा था, कितने विद्यार्थी आकर यहाँ तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको एक और चीज़ यहाँ दिखा दें कि इस लाइब्रेरी को जो है काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है। इस तरफ काम चल रहा है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ जो है विद्यार्थियों को बैठने का एक पार्क टाइप का छोटा-सा बनाया जा रहा है। इसमें बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगर किसी विद्यार्थी को यहाँ मान लीजिए कि सीट नहीं मिला या फिर कोई ऊब गया है, उसको 10 मिनट बैठना चाहिए, तो वो यहाँ आके आराम से छाँव में बैठ सकता है। अभी यहाँ जो है समस्या के बारे में चर्चा चल रहा था। लाइब्रेरी में जो समस्या थी उस पर जो अभी हमने छात्रों से बात किया तो उन लोगों ने भी बताया कि यहाँ बिजली की समस्या है। तो अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान इसी मौके पर जो है यहाँ पहुँच गए थे। हमने उनसे जानने का कोशिश किया, अक्सर यहाँ जो है बिजली की समस्या है। तो उन्होंने भी बताया कि इस पर जो है जल्दी ही इस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, चूँकि नहीं, एक्चुअली लाइब्रेरी में बिजली की सुविधा है, सोलर भी लगा हुआ है और मेन कनेक्शन भी है, बस वो दोनों आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। इसके कारण जो स्विचिंग होनी चाहिए, जब सोलर की बिजली समाप्त हो जाए, खराब मौसम के कारण या बादल होने के कारण, तो वो स्विचिंग नहीं हो पा रही है, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द इंस्टॉल करवा दे रहे हैं। सर, एक और समस्या है इस लाइब्रेरी में, इंग्लिश मीडियम जो इंजीनियरिंग का तैयारी करने वाले छात्र हैं, उसके लिए इंग्लिश मीडियम में बुक उपलब्ध नहीं है। देखिए, इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के अलग-अलग वो किताबें होती हैं और चूँकि हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के मात्र 1-1, 2-2 बच्चे ही हैं, तो उनके लिए पूरे के पूरे कलेक्शन को परचेज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग उस पे विचार करेंगे जल्दी, अगर संभव हो पाएगा। तो अभी आपने सुना कि अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान ने बताया कि लाइब्रेरी में जो बिजली की समस्या है, उसे जल्द ही खत्म कर दी जाएगी, जल्द ही वहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अब चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि लाइब्रेरी इंचार्ज ने लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ बताया है, वहाँ कितने बुक हैं, वहाँ किस प्रकार की सुविधाएँ हैं, हमने उनसे जानने का कोशिश किया है। तो मैं सुनवाता हूँ कि लाइब्रेरी इंचार्ज ने लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ बताया है। बुक्स में तो जो बच्चों की ज़रूरत की जो अभी जनरली बेसिकली वो लोग जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो उनके हिसाब से बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स की किताबें हम लोग जो है लाइब्रेरी में सुसज्जित कर कर रखे हुए हैं और आवश्यकता के अनुसार हम लोग बच्चों को पूछते भी रहते हैं कि किस तरह की बुक्स और उनकी ज़रूरत है जो कि उनके पढ़ाई में सहयोग करेगी, तो वो सब बुक्स भी हम लोग फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ छात्र हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बुक। यस, हम लोग हमारे पास वो सारी सुविधाएँ भी हैं। हम लोग बच्चों को जिनका मतलब बैकग्राउंड थोड़ा रूरल एरिया में रहा है और जनरली जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को बहुत सारी सुविधाएँ नहीं होती है। तो वैसे बच्चों को हम लोग इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी यहाँ हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं बच्चों को। किन्हीं को अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उसमें भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। और जो इंग्लिश माध्यम की बुक्स हैं, वो सब भी हमारे मतलब एज़ पर द सिलेबस सारी बुक्स हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेंगे आखिरी सवाल कि यहाँ जो है विद्यार्थियों का शिकायत है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके हाँ, चलते दिक्कत वो हो एक समस्या है। हमारे पास सोलर पावर बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तो वो समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन अभी 2-3 सालों से वो पैनल शायद थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो बारिश के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है, तब वो थोड़ा बैकअप कमज़ोर हो रहा है। तो हम लोग बिजली का कनेक्शन भी अल्टरनेटिव रखे हुए हैं और उसको एनहांस करने के लिए प्रोसेस में हैं। नया बिजली का कनेक्शन एक और हम लोग यहाँ ले लेंगे तो सारी सुविधाएँ वर्तमान में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है आपके यहाँ? फिलहाल अभी बच्चों की संख्या जैसे अभी जनरल कॉम्पिटिशन्स का काफ़ी मतलब रश है और बहुत सारे फॉर्म्स भी अभी हमारे स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो बच्चों की स्ट्रेंथ अभी बहुत अच्छी है, करीब 100 से 150 बच्चे टर्न आउट कर रहे हैं डेली। जिले के किस-किस प्रखंड क्षेत्र से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा जिला जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जाना जाता है, तो किस-किस प्रखंड क्षेत्र से विद्यार्थियों का यहाँ आना-जाना आना हो रहा होगा? अभी ज़्यादातर खूंटी से तो हैं ही हैं,
साथ में तोरपा, मुरहू के ज़्यादा बच्चे, मुरहू के काफ़ी बच्चे आते हैं और बहुत सारे दूसरे स्टेट से जैसे वेस्ट सिंहभूम के बच्चे भी हमारे खूंटी क्षेत्र में हैं, बुंडू, तमाड़ के बच्चे भी हैं। तो मतलब बच्चों की संख्या मतलब डिस्पर्स्ड हैं, बहुत सारे बच्चे रनिया के भी हैं हमारे यहाँ, तो रनिया से भी बच्चे मेरे हिसाब से 1-2 घंटा ट्रैवल करके भी लाइब्रेरी में अपना समय का सदुपयोग करने आते हैं। चलिए, थैंक यू जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। ये देखिए, अब हम आपको बता दें कि ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ खूंटी ज़िले के ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों के भी विद्यार्थी आते हैं और उन्हें जो है यहाँ आसानी से बुक उपलब्ध हो जाता है, तो वो कॉम्पिटिशन का तैयारी हो, चाहे हम आपको बार-बार बता रहे थे सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो उन्हें अनुभव चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, जो बुक चाहिए शिक्षा के लिए, तो वो बुक भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोई लेखक बनना चाहता है तो उनके लिए भी इस प्रकार के तमाम चीज़ों के लिए जो है बुक तमाम सब्जेक्ट विषयों के लिए बुक यहाँ किताबें यहाँ जो है उपलब्ध है। तो आप भी अगर हमें देख रहे हैं, आपके पास बुक की कमी है, आपके पास बुक की कमी है, जगह की कमी है पढ़ाई के लिए, तो आप यहाँ आसानी से इस लाइब्रेरी में आ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।